हम लोग बात कर रहे थे आपका डकैती पर, और डकैती अंततः लूट थी। बस उसमें चूंकि लुटेरे संख्या, ठीक है, इसमें 5 या 5 से ज्यादा हो रहे हैं, या वे लोग जो लूट को सुकर बना रहे हैं या लूट को संभव बना रहे हैं, वे मौके पर उपस्थित हैं और लूट को संभव बनाने में सहयोग कर रहे हैं, और लूट या लूट का प्रयत्न यह हो रहा है। और इन सबको कुल मिलाकर जो संख्या हो रही है वो 5 या 5 से ज्यादा हो रही है। तो संख्या के कारण जो एडिशनल आतंक ये निर्मित होता है, इसकी वजह से लेजिस्लेचर ने इसको एक अलग नाम दिया, इस ऑफेंस को, और डकैती ये कहा। लेकिन पता नहीं क्यों इतने मौत स्केल पर संशोधन हुआ। हमारे हिसाब से तो ये जो साइबर ठगी चल रही है, इसे डकैती के सेक्शन में कहीं पर शामिल करना चाहिए था, और इसे इंटरनेट द्वारा डकैती ये घोषित करना चाहिए, क्योंकि यहां जो डकैती लिखी है, अगर आप वाकई समाज में निकलकर अध्ययन करो तो अब ये डकैती रेयर हो गई है। ठीक है, आज से 20 साल पहले ये डकैती जनरल थी, होती थी, खूब होती थी। ठीक है, जो मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के रहे, बाद में प्रधानमंत्री भी रहे, उनके तो सगे भाई डकैतों ने मार दिए। और आप देखेंगे फर्रुखाबाद, मैनपुरी, ये जो इलाका है, वहां डकैती के स्पेशल कोर्ट हैं, वो आज भी चल रहे हैं। तो एक समय था जब ये डकैती होती थी। आज जो डकैती हो रही वो इंटरनेट के माध्यम से हो रही। तो आज हमारे हिसाब से जो इंटरनेट से ठगी है, इसे डकैती आधुनिक संदर्भों में घोषित करना चाहिए, और इसमें बड़े कठोर दंड ये रखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्हें करने वाले जो समाज के अल्ट्रामॉड, बहुत आप लोगों की भाषा, मेरी भाषा में नहीं, ठीक है, मेरी भाषा में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आप लोगों की भाषा में जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो कर रहे हैं। मेरी भाषा तो ठीक है, उसी को पढ़ा लिखा बताती है जो जानता है, और जानने की विधि अनुभव है। ठीक है, ज्ञान और विज्ञान, ठीक है, 2 प्रकार के ज्ञान है। और विज्ञान कौन सा है? विशिष्ट ज्ञान। और विशिष्ट ज्ञान को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अनुभव करके सीखा जाता है। ठीक है, इसलिए उसे विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए उसका नाम होता है कि विज्ञान आओ करके सीखें, क्योंकि वो बिना किए सीखा ही नहीं जा सकता। जिसे आप ज्ञान के तौर पर जानते हो वो मात्र इंफॉर्मेशन है, मियर इंफॉर्मेशन, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और आपने वो इंफॉर्मेशन विभिन्न सोर्सेस से हासिल कर ली है, और उसे आप ज्ञान कह रहे हो। ठीक है, जबकि ज्ञान सही अर्थों में तो सिर्फ वही हो सकता है जो आपने जाना है, और जानने की विद्या सिर्फ और सिर्फ अनुभव है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है जिससे ज्ञानार्जन हो सके। लेकिन खैर, वो हमारी भाषा है। आपकी भाषा में जो बेहद पढ़े लिखे लोग हैं, मार आप जिन्हें, ठीक है, सपने में भी बड़ा सुसंस्कृत घोषित करने पर तुले हुए हो, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी दां और फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने वाले, वो करते हैं साइबर ठगी। ठीक है, साइबर ठगी कोई अनपढ़ सा डकैत नहीं करता है। ठीक है, जो डकैत यहां बताया गया वो नहीं करता है साइबर ठगी, कर भी नहीं पाएगा।
ठीक है, तो असल डकैती तो वो है आज की। और कानून को अगर युगानुरूप बनाना था तो कायदे में तो जो इंटरनेट से डकैती हो रही है, ठीक है, उसे आज की डकैती मानना चाहिए था। और चाहे 310 में ही कुछ और सब सेक्शन जोड़ देते, कुछ भी करते, लेकिन मेरा मत यही है कि इसे आज की डकैती मानना चाहिए। ठीक है, लगभग वही सारी स्थितियां और वैसे ही आतंक अब इंटरनेट से डकैती का होता जा रहा है। खैर, लेकिन वो हमारी अपनी सोच और बात। यहां जो डकैती कहा वो तो लुटेरों की संख्या इसके आधार पर कहा है, और चूंकि संख्या 5 या 5 से ज्यादा हो रही, इसलिए जो आतंक का वातावरण निर्मित हो रहा है उसके कारण से आपने देखा कि विधायिका ने इसको एक अलग नाम, इस लूट के विशेष प्रकार को, अंततः तो लूटी है, लेकिन इस विशेष प्रकार की लूट को एक विशेष नाम दिया, डकैती। और उससे पहले 395 में और अब 310 सेक्शन 2 में दंडनीय बनाया है। अब देखिए, आप नई बीएनएस याद करने में कोई कठिनाई नहीं है, कुछ नहीं करना है। 310 सबसेक्शन 1 में डकैती है और 2, 3, 4, 5 वैसे ही, ठीक है, 396, 97, 98 करते चले जाइए। ठीक है, वो 310 सबसेक्शन 3, 4, 5 ऐसे हो जाएगा। 308 में आपका उद्यापन है, 308 सबसेक्शन 1 में 2 से शुरू हो जाइए। बस इतना ध्यान रखना कि वहां प्रश्न बाद में था, यहां पहले आ गया, बस इतना तो ध्यान रखना है। बाकी कौन सी आफत हो गई? बाकी तो कोई आफत हुई नहीं। तो बस याद करने में बड़ी सुगमता है। शर्त यह है कि पिछली आईपीसी याद हो, जब नई बीएनएस लागू हुई थी, नई बीएनएसएस लागू हुई थी, बीएसए लागू हुआ था, तो हम तो यही कहते थे, जब वो बताते थे बड़ी कठिनाई कर दी, याद ही नहीं होता। हमने पिछली वाली याद है, लगभग वो तो 200 साल चलती रही, पिछली सुना दो, अगली याद कराने की गारंटी है हमारी, पहले पिछली सुनाओ। तो पिछली याद नहीं है। खैर, तो 310 सबसेक्शन 2 इसे दंड नहीं बना रहा है, कह रहा है जो कोई डकैती करेगा वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब सबसेक्शन 3 उस ऑफेंस को परिभाषित कर रहा है जिसे 396 इस नाम से जाना जाता था। कहता है, यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हो, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा, तो उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति मृत्यु से या आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अगर 34 और 149, ठीक है, इसकी लाइट में इसको देखें, 34 वो 3, 5 हो गया, ठीक है, और 149 कितना हुआ ये हमें याद नहीं इस समय है, 190, हाँ ठीक है, 190 हो गया। तो अगर उस लाइट में देखें तो यहां ज्यादा कठोर दायित्व है, क्योंकि 34 में तो कहता है, या 3, 5 में कहता है, जब 2 या 2 से अधिक लोग अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए, ठीक है ना, इसका मतलब यह हो गया अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए सामान्य आशय उनमें निर्मित हो, इसके लिए जरूरी क्या होगा? दिमागों का पूर्व मिलन। और दिमागों के पूर्व मिलन का मतलब क्या हुआ कि काम करने से पहले ही क्या होगा ये वो जानते हैं, ठीक है, सारे के सारे जानते हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। उनमें से कोई ये नहीं कह सकता कि हमें संबंधित काम की जानकारी नहीं थी। ये अलग बात है कि संपूर्ण काम उसने खुद अकेले नहीं किया है, लेकिन संपूर्ण काम में उसने हाथ ये जरूर बटाया है।
उसने कुछ ना कुछ करके उस संपूर्ण को होने में अपना सहयोग ये जरूर दिया है। और अगर शायद वो अपना संपूर्ण के होने में सहयोग न देता तो शायद संपूर्ण होता भी नहीं। इसलिए प्रत्येक की कल्पेबिलिटी है, प्रत्येक की दोषिता अगर समान है तो कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि वही बात कि बोले छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, इनके घर में इसलिए जमानत दे दीजिए। तो कब आपने ये जाना कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं? अपराध करने से पहले या अपराध करने के बाद? ये तो कोई ग्राउंड नहीं हुआ। जिस दिन आप अपराध करने गए थे उस दिन भी आपको मालूम था कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, आपको नहीं करना चाहिए था। और जिसके प्रति आपने अपराध किया हो सकता है उसके भी छोटे छोटे बच्चे हो, और चलो ना हो तो उसके प्रति अपराध करने का तुम्हें लाइसेंस मिला है इसलिए कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो 34 या 3-5 इसका जो प्रवर्तन होगा तो कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि चलो हम अपराध में शामिल तो हुए लेकिन हमने सब कुछ तो नहीं किया, हमने तो बहुत छोटा किया। और हमें सबसे भारित करना, यानी जो अपराध वाकई हुआ उसके दायित्व से भारित करना, ये ठीक नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि दिमागों का पूर्व मिलन हो रहा था। आपको पहले मालूम हो रहा था कि आप क्या करने जा रहे हो। ये तो पता था आपको कि आप संपूर्ण में जो रोल प्ले कर रहे हो इसके कारण से वो संपूर्ण घटित होगा और उसका दायित्व ये है, ये आपको मालूम था। क्योंकि एक्सक्यूज ऑफ लॉ, ठीक है, वो आपका, ठीक है, विधि की भूल, ये क्षम्य है ही नहीं, आपको माना जाएगा। आपको ये मालूम था कि सजा मिलेगी, तो आप नहीं कह सकते। 149 में भी विधि विरुद्ध जमाओ, ठीक है ना, इसके उद्देश्य को जानते हुए या तो आप शामिल हुए या उसमें बने रहे। तो आपको मालूम नहीं था कि विधि विरुद्ध जमाओ के सदस्य अगर हम बने रहेंगे तो यह विधि विरुद्ध जमाओ जिस सामान्य उद्देश्य को लेकर संगठित हुआ है उस सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। और उस प्रयत्न में हो सकता है कि इस सामान्य उद्देश्य से, ठीक है, जिस सामान्य उद्देश्य को लेकर यह जमाव गठित है उससे भिन्न भी कोई अपराध हो जाए। अपराध तो हो गई, कुछ भिन्न भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। केवल मारपीट के लिए संगठित हुए तो मर गया, ठीक है। तो आपने देखा था 190 या 149 में कि विधि विरुद्ध जमाव जिस उद्देश्य को लेकर गठित है उस उद्देश्य से डिफरेंट ऑफेंस अगर घटित हो गया तो उस डिफरेंट घटित ऑफेंस के लिए भी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य दायी होंगे। यदि उस डिफरेंट ऑफेंस के घट जाने की संभावना इन लोगों को ज्ञात थी कि जब हम विधि विरुद्ध जमाव का यह उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे तो इस प्रकार का ऑफेंस घट जाने की संभावना है, तो ये डिफरेंट ऑफेंस घटित होने के लिए भी दायी होंगे। जबकि यह स्थिति 34 में नहीं थी। 34 में सेम ऑफेंस वही घटित होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं, और 149 में कहता कि करेगा एक भरेंगे सब, ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव का कोई एक सदस्य अगर अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध करता है या कोई ऐसा अपराध करता है जिसका होना वह संभाव्य जानता है उस उद्देश्य की आपूर्ति में, तो जो कुछ घटित हुआ इसके लिए सभी विधि विरुद्ध जमाव के जितने सदस्य सब दायित्व के अधीन होंगे। तो वहां भी कुछ जस्टिफिकेशन नजर आता है, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव में आप शामिल हुए या बने रहे, कम से कम आपको जानकारी में तो था
कि हम विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं और आप, ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होकर अपराध करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहां स्थिति क्या है? आप गए काहे के लिए थे? सिर्फ लूट करने, ठीक है। लूट कब हो जाएगी? या तो चोरी करने में, चुराई गई संपत्ति को ले जाने में। उपहति सदोष अवरोध, ये कह के आपको ले जाया गया है कि पकड़ लेंगे, लूट लेंगे, मारेंगे नहीं, पकड़ लेंगे, लूट लेंगे। और वहां एक ने हत्या कर दी। आपको हत्या के बारे में कोई, ठीक है, न तो जानकारी थी, न कुछ था, कुछ भी नहीं था। आप अंदाजा ये भी नहीं लगा सकते थे कि हत्या भी हो जाएगी, फिर भी आप हत्या के लिए दायित्व के अधीन होंगे। क्यों? कहता है यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हैं, बस इतना ही पर्याप्त है। उनके बीच डकैती के दौरान किसी को मार डालने के लिए कोई सामान्य सहमति थी या नहीं थी, या वे किसी के आशय से अवगत थे या नहीं थे, इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ये ज्यादा कठोर पोजीशन है। 34 से 149 में कम से कम व्यक्ति अवगत तो है, यहां कोई लेना देना नहीं, संयुक्त होकर डकैती कर रहे थे, बस इतनी सी बात। पूरी डकैती सफलतापूर्वक हो गई, बाहर निकले, ठीक है। कुछ लोगों में, जैसे विद्यार्थियों में कुछ होते हैं जिन्हें बहुत अपने को होशियार दर्शित करने की आदत होती है, वो हर बात में हाथ खड़ा कर देते हैं, भले ही उन्हें कुछ मालूम हो ना हो। ये वृत्ति हर फील्ड में होती है, ठीक है। जिसके लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, ठीक है, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये बात हर फील्ड में सच है। तो जो डकैतों की फील्ड है उसमें भी कोई नया नवेला डकैत है, वो ज्यादा ही हिम्मत प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। डकैती सफलतापूर्वक हो गई है, बाहर निकल रहे थे, तब तक एक ने, ठीक है, कहा रुको, नए नवेले डकैत ने उसे गोली मार दी, ठीक है, भागने के क्रम में। अब 396 या 310 सबसेक्शन 3 आएगा। क्यों? चुराई गई संपत्ति को ले जाने में या लूटी गई संपत्ति को ले जाने में ये हत्या मानी जाएगी, और सिर्फ यही डकैत नहीं, सबके सब लायबिल हो जाएंगे। हां, वो स्थिति अलग होती जो कल हमने बात कही थी, आपसे चर्चा हो रही थी कि डकैती डालने के प्रयत्न, ठीक है, इसे करने के लिए कुछ डकैत गांव में गए और पुलिस आ गई, बस कुछ भी नहीं ले पाए, ठीक है। तो लूट का प्रयत्न हुआ 5 या 5 से ज्यादा लोगों के द्वारा, क्योंकि लूट हो इसके लिए या तो चोरी के माध्यम से या उद्यापन के माध्यम से संपत्ति का परिधान ये जरूरी है, या संपत्ति का हटना अपनी जगह से ये जरूरी है। वो तो कुछ हुआ नहीं, पुलिस आ गई और अकस्मात पुलिस ने, ठीक है, फायरिंग पुलिस की ओर से भी शुरू हो गई। डकैत बिना डकैती डाले, यानी बिना संपत्ति लिए, बिना डकैती डाले वापस हो रहे, ये तो सिर्फ हम व्यवहार में कह रहे हैं। डकैती तो उसी क्षण पूरी हो गई जब डकैती का प्रश्न हुआ। ये तो व्यवहारिक भाषा का उपयोग कर रहे हैं, बिना डकैती डाले। कानून की भाषा के मुताबिक तो डकैती हो चुकी है। अब तो अगर संपत्ति मिल जाएगी तो गंभीरता बढ़ेगी, ठीक है, और नहीं मिली तो 10 साल और आजीवन कारावास तक की जो सजा है उसमें कोर्ट को डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि आपके प्रति दंड में कुछ रिलैक्सेशन वो बरतने, अन्यथा डकैती तो हो चुकी है। अब भाग रहे हैं, ठीक है। अब एक ने रोका और एक नए नवेले डकैत ने गोली मार दी किसी को और वो मर गया। तो मामला 396 का नहीं है,
यह मामला 310 सबसेक्शन 3 का नहीं है। अब सारे डकैत इसको छोड़कर जिसने हत्या की है 395 या 310 सबसेक्शन 2 में दंडित होंगे सारे सारे, क्योंकि डकैती तो सबने की है। जहां तक 302 या 103 का सवाल है वो उस पर आएगी जिसने मारा है, ठीक है ना। वो दंडित होगा 395 प्लस 302 में, ठीक है, या फिर 310 सबसेक्शन 3 और 103 में। जबकि बाकी सारे डकैत इंक्लूडिंग इट, ठीक है, इसके सहित, ठीक है ना, इसके सहित सारे डकैत दंडित होंगे 310 सबसेक्शन 2 या 395 में, क्योंकि डकैती तो सबने की, क्योंकि डकैती का प्रश्न भी डकैती है, ठीक है। लेकिन डकैती का प्रश्न उसी क्षण पूरा हो गया, ठीक है, जिस क्षण ये गांव में घुसे और पुलिस ने गोली चलानी शुरू की, और पुलिस के गोली चलाने के कारण ये गांव छोड़कर भाग खड़े हुए, ठीक है ना। तो जिस क्षण इन्होंने भागने के लिए कदम बढ़ाया, डकैती का अटेम्प्ट वहीं पर पूरा हो गया था, ठीक है ना। अटेम्प्ट टू डकैती वहीं पर हो चुका था, और अटेम्प्ट टू डकैती वहां हो चुका था, इसका मतलब डकैती वहीं हो चुकी थी। अब इसके बाद तो ये भाग रहे हैं, अपने को बचा रहे हैं, चुराई गई संपत्ति इनके पास है नहीं, ठीक है। जिसे बचाने के क्रम में इस नए नवेले डकैत ने गोली मारी है, यह कहा जा सके ऐसा है नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। प्रश्न वहीं पूरा हो गया, जब प्रश्न वहां पूरा हुआ तो डकैती वहीं हो गई, ठीक है। तो अब जब ये भाग रहे हैं तो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हैं, ये शब्द संतुष्ट हो ही नहीं रहे, ठीक है ना। संयुक्त होकर डकैती कर रहे हैं अब नहीं कहा जा सकता, और चूंकि संयुक्त होकर डकैती कर नहीं रहे, इसलिए डकैती तो सबने की है यह माना जाएगा, ठीक है। लेकिन भागने के क्रम में कत्ल एक ने किया है, ठीक है, क्योंकि डकैती तो सबने डाली है, ठीक है। अब ये आप कह सकते हैं भागने के क्रम में, या यूं कह दें आप डकैती करने के उपरांत भागने के क्रम में अपने को बचाने के लिए कत्ल एक ने किया है, इसलिए सिर्फ यही डकैत हत्या के दायित्व से भारित होगा, शेष नहीं होंगे। तो इसलिए कई बार कचहरी में यह भी स्थिति आती है, और उनका सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जिसने गोली मारी सिर्फ वही दंडित होगा। अब सवाल यह, आपने रूलिंग अंदर पढ़ी नहीं है, ठीक है, उसके तथ्य क्या है मालूम पड़ा, उसके तथ्य इस स्थिति से मेल खा रहे हैं। तो इस स्थिति में ठीक है यह बात कि डकैती या डकैतों के बीच जो हत्या करेगा वो दंडित होगा। लेकिन अगर डकैती संयुक्त होकर कर रहे हैं, और डकैती अगर संपत्ति इनके पास हो, अगर संपत्ति इनके पास हो, तो डकैती तब तक चलती रहेगी जब तक ये डकैती से अर्जित संपत्ति लेकर इस तरह दूर न हो जाएं कि ये लगभग असंभव हो जाए कि उसी समय इनको पकड़ा जा सकता है, ऐसी संभावनाएं न रहें। और ऐसी संभावनाएं थी या नहीं, ये तो साक्ष्य से ही तय होगा, ठीक है ना। तो सैद्धांतिक रूप से आप ये समझ सकते हैं कि डकैती द्वारा अर्जित संपत्ति अगर ये ले जा रहे हो तो डकैती उस क्षण पूरी होगी, जबकि संपत्ति लेकर ये पकड़ने वालों की पहुंच से
इतने दूर हो जाएं कि इनका तत्काल पहुंच, ठीक है, पकड़ा जाना लगभग असंभव हो जाए, तभी डकैती पूरी। उसके बाद कोई कत्ल करता है डकैतों में से भी, तो परस्पर कोई, ठीक है, जितने डकैत शामिल थे उनमें से कोई भी दायित्व के अधीन नहीं होगा, क्योंकि फिर ये शब्द संतुष्ट नहीं होंगे कि संयुक्त होकर डकैती कर रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में डकैती की संपत्ति तो है ही नहीं, केवल डकैती का अटेम्प्ट हुआ और अटेम्प्ट उसी क्षण पूरा हो गया जब ये भाग खड़े हुए। जब तक भागे नहीं थे तब तक रेजिस्टेंस चल रहा था। हो सकता पुलिस वाले जितने थे सब मारे जाते और ये डकैती डालने में सफल हो जाते, लेकिन जैसे ही ये भागे अटेम्प्ट खत्म। क्रिमिनल लॉ ऐसे ही अर्थान्वयित होता है, बिल्कुल शब्दशः। ये वहां से हटे और अटेम्प्ट पूरा हुआ। अब जब अटेम्प्ट पूरा हो गया तो यहां डकैती जो हमने मानी थी वो अटेम्प्ट के कारण मान ली थी। अटेम्प्ट वहीं खत्म हो गया, यानी डकैती वहीं संपूर्ण हो गई। सारे जितने हैं डकैत के रूप में कानून के समक्ष दायित्व के अधीन हैं। लेकिन जब ये भाग रहे हैं अपने को बचाने के लिए, उस समय डेफिनेटली वही डकैत लायबिल होगा जो मारेगा, क्योंकि अब संयुक्त होकर डकैती नहीं हो रही है, अब तो संयुक्त होकर भागा जा रहा है। और डकैती करने के उपरांत संयुक्त होकर भागते हुए कोई डकैत अगर किसी की हत्या करेगा तो सारे दायित्व के अधीन होंगे, ये लिखा नहीं है। ये थोड़ी लिखा है। लिखा क्या है? संयुक्त होकर डकैती कर रहे हैं। तो आपसे कोई भी प्रॉब्लम पूछी जाती है तो आपके दिमाग में ब्लैक आउट सा हो जाता है और आप अंदाजे लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि तुरंत डेफिनेशन पर आना चाहिए। डेफिनेशन क्या कह रही है, ठीक है, और फिर डेफिनेशन के हिसाब से उत्तर देना चाहिए कि संयुक्त होकर डकैती कर रहे हैं, ये लिखा है। ये तो नहीं लिखा कि अगर कुछ लोग डकैती करने के उपरांत संयुक्त होकर भाग रहे हो, ठीक है, ये तो नहीं लिखा है। तो जब ये लिखा नहीं तो फिर सीधी सी बात है, जिसने की वही जाएगा। शेष लोग डकैती के लिए दायित्व के अधीन होंगे, डकैती के दौरान किए गए कत्ल के लिए नहीं, ठीक है ना। तो ये 396। अच्छा, अब उसने कहा कि मृत्युदंड ये भी मिल सकता है। तो अगर 396 ही है, 310 सबसेक्शन 3 ही है, तो भी मृत्युदंड उन्हीं दशाओं में मिलेगा जो मृत्युदंड देने के लिए निर्धारित है, ठीक है। यानी विरल से विरलतम मामला ये होना चाहिए, विरल से विरलतम, ठीक है। अगर विरल से विरलतम नहीं है, जैसे अभी जो अखबारों में छप रहा है कि गाजियाबाद का कोई परिवार था, लूट के, ठीक है, लूटा, रेप किया, ठीक है, और अगर हम बैठे होते इसमें हम फांसी देते, ठीक है। लेकिन हाँ, दे कैसे पाते, कोई मरा तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब गए, और जिस समय घटना हुई उस समय गैंग रेप में फांसी थी नहीं, अदरवाइज ये घटना बिल्कुल अप्रोप्रिएट है फांसी के लिए, दे देनी चाहिए इस समय। लेकिन हाँ, उसमें कोई मरा ही नहीं, ठीक है, और उस समय मृत्युदंड गैंग रेप में प्रोवाइड नहीं, तो वो उसके कारण से आजीवन कारावास ही देना पड़ा है, ठीक है ना। डकैती तो हुई है, ठीक है, और डकैती इन परिस्थितियों में हुई कि कोर्ट ने कहा भी कि कम से कम इन परिस्थितियों में इनके साथ किसी प्रकार की कोई नरमी बरते जाने का कोई ग्राउंड नहीं है, ठीक है। इसलिए उन्होंने 310 सबसेक्शन 2 जो अब है, ठीक है, या जो आपका पहले 396 रहा होगा, उसे आजीवन कारावास से, ठीक है, उन्होंने दंडित किया है, जो भी है। लेकिन अगर उसमें आज की स्थिति हो तो बिल्कुल मृत्युदंड देने के लिए एकदम ठीक मामला है, ठीक है, इसमें दे देना चाहिए। खैर, जो भी है, तो कहता है कि आपका हत्या ये की है आपने, ठीक है। उसके बाद जो पहले के 397 और 398 है,
वो अब 310 सब्सेक्शन 4 और सब्सेक्शन 5 है। अच्छा वो, अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा वो आगे आगे दिया इन्होंने, ठीक है। जो 399 पहले था, डकैती की तैयारी करना, ठीक है। जो पहले 399 था वो अब 310 सब्सेक्शन 4 हो गया है, और जो पहले आपका 397 और 398 थे वो 311 और 312 हो गए। तो आपका डकैती की तैयारी, हमने कल भी कहा कि डकैती एकमात्र ऐसा अपराध है, ठीक है, एकमात्र तो नहीं कह सकते क्योंकि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, ठीक है, वो भी हो सकता और भी ऑफेंसेस हो, ठीक है, आतंकवादी कृत्यों के, हाँ वो भी तैयारी है, उसमें भी उन्होंने तैयारी को भी दंड नहीं बनाया है। यहां भी डकैती को भी उसी कैटेगराइज, उसी ढंग से उन्होंने उसी कैटेगरी में माना है। और तैयारी का अर्थ हमने कल ही कहा कि कोई भी काम किन्हीं भी साधनों के माध्यम से ही किया जाता है। तो जब भी आप किसी काम को करने के लिए साधनों का एकत्रीकरण करते हैं तो आप तैयारी कर रहे हैं, ये कहा जाता है। तो जो कोई डकैती की तैयारी करेगा वो पहले 399 में दंडित होता था, अब 310 सब्सेक्शन 4 में होगा। और तैयारी के लिए बहुत दंड है, कहता है कि जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। लेकिन तैयारी कर रहे थे, ठीक है, यह दर्शित होना चाहिए। किसी के पास सिर्फ ऐसे उपकरण बरामद हो गए जिनके माध्यम से डकैती डाली जा सकती थी, ठीक है, तो इससे तो कुछ साबित नहीं होता। क्योंकि मानिए गैस कटर ये चाहिए, लोहे का गेट है उसे काटने के लिए गैस कटर, तो गैस बिल्डिंग के लिए भी तो गैस कटर चाहिए। तो ये कैसे साबित हो रहा है कि इनके पास अगर वे उपकरण हैं जिनसे डकैती डाल पाना संभव है? चलो हमारे पास तमंचा है, ये कैसे हम, ठीक है, हमें दफा 25 में दो दंड, 3/25 आर्म्स एक्ट आयुध अधिनियम, इसमें हमें दंडित करो। लेकिन आप डकैती की तैयारी के लिए कैसे दंडित कर दोगे? ठीक है ना, हम डकैती की तैयारी कर रहे थे, इसका निष्कर्ष सिर्फ इसी बात से तो नहीं निकल सकता कि हमारे पास वे उपकरण पाए गए हैं जिनसे डकैती डालना संभव है, और डकैती की तैयारी के लिए दंड है। मीनिंग देयर बाय साक्षियों को कुछ ऐसा भी दर्शित करना होगा, यानी प्रोसिक्यूशन को कुछ ये ऐसा भी दर्शित करना होगा जिससे यह पता लगे कि इन उपकरणों का संकलन अन्य किसी उद्देश्य से नहीं बल्कि डकैती के लिए ही किया गया था। और आपको मालूम है तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य दोनों से साबित किए जा सकते हैं। तो यदि साक्षी ये कह रहे हैं कि जहां पर ये पकड़े गए हैं वहां इनकी बातचीत हमने स्वयं सुनी थी, और वो बातचीत डकैती से संबंध रखती है, अर्थात लूट अर्थात चोरी, ठीक है, इससे संबंध रखती है या उद्दापन से संबंध रखती है, तो फिर मौखिक साक्ष्य और इनके पास उन उपकरणों का बरामद हो जाना जिनका उपयोग डकैती में हो सकता है, इस बात का विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध कराता है कि ये डकैती की तैयारी कर रहे थे। और फिर मसला 310 सब्सेक्शन 4 में आ सकता है और आपको 10 साल तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। सब्सेक्शन 5 कहता है जो कोई डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। डकैती करने के प्रयोजन से, इसका मतलब यह हुए कि देयर शुड बी सम एविडेंस दैट दे हैव असेंबल्ड एट देयर, ठीक है, टू कमिट द रॉबरी एंड दोज पर्सन्स, ठीक है, आर 5 आर मोर इन नंबर। ठीक है, अब आप कहेंगे साहब ऐसा कैसे दर्शित किया जाए? अरे भाई आप ये बताइए, आज कोहरे का मौसम चल रहा है, नदी किनारे बैठे तुम कर क्या रहे थे? तपस्या कर रहे थे,
ठीक है, तपस्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे तुम? ठीक है, रात में 12-2 बजे पुलिस गश्त कर रही थी। ठीक है, जैसे कई बार वहां एज ए सरकारी वकील हमें जवाब देना पड़ता है, हमेशा सही पुलिस भी नहीं पकड़ती, लेकिन हम तो यही कहते हैं, वो कहते हैं कि सब वहां तो खाली पुलिस ही गवाह है, सब पुलिस नहीं पकड़ा। तो हम कहते साहब रात में 2 बजे नदी के किनारे या तो हम मिलेंगे या ये मिलेंगे, बस बाकी कौन मिलेगा? बाकी आदमी तो अपने घर पे सोएगा। वहां तो प्रतिनिधि के नाते बोलते ना, तो हम पुलिस है, हमारा आरोप है ये चोर। तो हम कहते रात में साहब 2 बजे या तो हम होंगे या ये होंगे, बस इसके अलावा होगा ही कौन? रात में 2 बजे कहां से आ जाएंगे सब जनसाक्षी? लोग अपने घरों पर सोएंगे इनकी तरह बाहर। ये क्या कर रहे थे रात में 2 बजे नदी किनारे बैठे हैं 5 लोग, और तमंचे भी इनके पास थे। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे पुलिस हमेशा सही करती है, वो फर्जी भी बंद करती है। लेकिन एक बात तय है, पुलिस अगर आपको फर्जी बंद कर रही है तो आप भले आदमी तो नहीं हो, इतना तो तय है। हमें क्यों नहीं बंद कर दिया फर्जी? हमें बंद कर दे। वो उन्हीं को बंद करते हैं फर्जी जो 10 बार असली होते हैं। ठीक है, उन्हें पता ही ना इनके खिलाफ सबूत कोई मिलेगा नहीं, ये अभी चोरी करेंगे। ठीक है, कोहरा कट रहा, अभी ये चोरी करेंगे, हमारे सिर आएगा। तो वो सबसे पहले दिखाएंगे कि रात में 2 बजे 2 लोग बैठे हुए थे वहां, हमने पकड़ा, और पास से लगा देंगे 5 तमंचे और जयराम जी की गए। ठीक है, ये करते वो भी। लेकिन आपको ये दर्शित करना पड़ेगा कि आप डकैती के प्रयोजन से एकत्र थे। ठीक है, तो इस इंटेंशन का साक्ष्य, ठीक है, इसी में से मिलेगा कि आपके बैठने का स्थान कहां है। ठीक है, आप किस समय उस स्थान पर मौजूद हो, आपके पास से क्या बरामद हुआ। ठीक है, और साक्षी आपकी बातचीत, उसका जो साक्ष्य दे रहे हैं उससे क्या दर्शित हो रहा है, इस सबसे यह साबित किया जा सकता है कि आप डकैती के प्रयोजन से एकत्र हो। ठीक है, और यदि ऐसा साबित हुआ है तो आपका 7 साल काफी सजा है डकैती के प्रयोजन से मात्र एकत्र होने में। ठीक है, अब छठा कहता है जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो अभ्यासता डकैती करने के प्रयोजन से संयुक्त हो। देखिए, एक आध बार आप डकैती डाल ली है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दिए जाएंगे, चलो आपको सजा मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप ऐसी टोली के सदस्य हैं। ठीक है, कहता है जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो अभ्यासता डकैती करने के प्रयोजन से संयुक्त है, वह आजीवन कारावास या कठिन कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। ठीक है, ऐसी टोली का सदस्य होगा जो डकैती करने के लिए संयुक्त है, जो डकैती करने के लिए संयुक्त। इसमें ठगों वाली बात नहीं लागू होगी। जो डकैती करने के लिए संयुक्त है उनकी टोली, तो उनकी टोली का सदस्य तो डकैती ही होगा, उनकी टोली का सदस्य डकैती ही होगा। ठीक है ना, जो अभ्यासता डकैती करने के लिए संयुक्त है। ठीक है, यानी गिरोह बना रखा है आपने डकैतों का। आपने क्या बनाया? डकैतों का गिरोह बना रखा है। एक आध बार डकैती आपने कर ली तो मसला 395 में आया, या किसमें आया? 310 सबसेक्शन 2 में आया। और वो डकैती आपने ऐसी स्थितियों में की है 10 साल सजा काफी है। ठीक है ना, या वो कहता ना कि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। खाली डकैती का प्रयत्न आपने किया और उसे ही डकैती मान लिया गया। ठीक है, चलिए 5-6 साल सजा हो गई, लेकिन प्रश्न तो हुआ ही, प्रश्न हुआ है, लेकिन साथ ही यह भी साबित कर दिया गया कि आप सब गिरोह के रूप में, ठीक है, डकैती डालते रहे हैं। इस बार जरूर ये जो पर्टिकुलर मामला हुआ इसमें जरूर आप प्रश्न ही कर पाए, इनफैक्ट डकैती नहीं डाल पाए। इस बार नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इसी बार नहीं कर पाए, इस बार नहीं कर पाए। पीछे एक लंबा इतिहास है, लंबा इतिहास मतलब 4-6 बार का है, जो ये दर्शित कर रहा है कि आप सब ऐसी टोली के सदस्य की, प्रत्येक
इसमें तो प्रत्येक आ जाएगा। आप सब ऐसी टोली के सदस्य हैं जो डकैती करने के प्रयोजन से संयुक्त है, तो आपका मामला थोड़ा डिफर हो गया। ठीक है, अब मसला सिर्फ इतना नहीं है कि आप इस बार असफल हो गए, इसलिए चलो 395 या 310 सब सेक्शन 2 में तो हम आपको दे देंगे 5-6 साल सजा, इसमें नाप देंगे आजीवन कारावास। ठीक है ना, क्योंकि आप ऐसी टोली के सदस्य हैं जो डकैती करने के प्रयोजन से संयुक्त है, आजीवन कारावास से, कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। अब वही बात है, यहां भी ये देखेंगे कितनी डकैतियों के लिए संयुक्त रहे हो। ठीक है ना, गिरोह न बन पाए डकैतों का, इसके लिए सेक्शन बनाया गया है, या गिरोह के सदस्यों को अधिक कठोरता के साथ दंडित किया जा सके। 396 भी आ गए तो सब में भाई जिन जिन जो जो अपराध आपने किए सबके लिए आप दंडित हो जाएंगे, है ना। तो ये स्थिति रहेगी। 311 और 312 ये जो है पूर्व की 397 और 398 है, ये स्वयं में किसी सारभूत अपराध का वर्णन नहीं करती, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि ये किसी सारभूत अपराध का वर्णन नहीं करती, इसीलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और विशेषकर एचजेएस, उसमें तो जब प्रॉब्लम बनाते हैं तो ऐसी ही बनाते हैं जिसमें 311 और 312 जरूर आ जाए, या 397 और 398 जरूर आ जाए। कहेंगे सजा कितनी होगी ये बताइए, और ऐसी स्थिति बनाएंगे जिसमें आपका मन होगा कि 310 सब सेक्शन 2 में मैक्सिमम 10 ईयर है, अरे 4-5 साल देके बहुत है, लेकिन उसमें 311 या 312 आ चुकी होगी, यानी 397 या 398 आ चुकी होगी। और अगर 397 या 98 आ गई तो 7 साल पहले थी, अब कितना कर दिया इन्होंने? हाँ, 7 ही साल अभी है, तो 7 साल से कम तो दे ही नहीं सकते। ठीक है, बस इतनी ही सी ही बात है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। कहता है यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा या किसी व्यक्ति को घोर उपहत्या कारित करेगा, ठीक है, या किसी व्यक्ति के मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहत्या कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास जिससे ऐसा अपराधी दंडित किया जाएगा 7 वर्ष से कम नहीं होगा। आपने घातक आयुध का उपयोग कर लिया या घोर उपहत्या ये कारित करने का प्रयत्न किया या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न किया, ठीक है, या फिर घोर उपहत्या कारित करेगा। ठीक है, मृत्यु कारित करेगा ये नहीं लिखा, क्योंकि मृत्यु कारित करेगा तो 396 पहुंच गया मसला, तब तो मिनिमम 10 साल आई गई, मिनिमम कहां 10 साल नहीं। ठीक है, तब भी 10 साल या मृत्युदंड और आजीवन कारावास सारी चीजें आई गई। ठीक है ना, कहता है या किसी व्यक्ति को घोर उपहत्या कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित, नहीं, दोनों चीजें आई। ठीक है, कहता है किसी व्यक्ति को घोर उपहत्या कारित करेगा, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहत्या कारित करने का प्रयत्न करेगा, यानी मृत्यु कारित की आपने, घोर उपहत्या कारित की, या मृत्यु या घोर उपहत्या कारित करने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो जो सजा आपको मिलेगी वो किसी भी सूरत 7 साल से कम नहीं होगी, लेकिन उपयोग करेगा ये कब माना जाए? ठीक है, सवाल तो ये है ना, उपयोग करेगा ये कब माना जाए? अगर रिवॉल्वर है आपके पास, चाकू है आपके पास, तो उपयोग करेगा इस शब्द का अर्थ ऐसे भी लिया जा सकता है कि जब चाकू से गोली चला दी, ठीक है ना, जब चाकू से रिवॉल्वर से गोली चला दी, ये चाकू मार दिया तब उपयोग किया, ये कहा जा सकता है। एक मत ये हो सकता है, और एक मत ये भी हो सकता है कि उपयोग करेगा, इसका मतलब तमंचा निकाल लिया और कहा कि मार देंगे, या चाकू निकाल लिया और कहा कि अगर हिले तो मार देंगे। ठीक है, यह भी उपयोग की श्रेणी में आ गया। ठीक है, सामने वाला हिला ही नहीं इसके बाद, ठीक है, डर के मारे, तो उपयोग हुआ या नहीं हुआ?
तो इस पर न्यायालय का अर्थान्वयन यह है कि उपयोग उसी क्षण माना जाएगा जिस क्षण आप तान देंगे। ठीक है, उसी क्षण उपयोग मान लिया जाएगा। आपने उपयोग किया है और मसला 311 में आ गया। आपने घोर उपपद कारित करने का प्रयत्न किया जरूरी नहीं, केवल उपयोग ये भी मामले को पहुंचा देगा 397 या 311 की जद में। घोर उपपद कारित करने का प्रयत्न किया या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न किया या कारित कर दी तब तो है ही है, लेकिन सिर्फ उपयोग ये किया है तो मसला 311 में आएगा। और अगर मसला 311 में आ गया तो क्या सारे जितने डकैती कर रहे हैं सबके सब कम से कम 7 वर्ष की सजा से दंडित किए जाएंगे? नहीं, ये बात नहीं, क्योंकि यहां कोई शब्द ऐसा नहीं लिखा है। यहां कह रहा है यदि लूट या डकैती करते समय अपराधियों या ऐसा कोई संकेत यहां पर नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि एक अपराधी इसके कर्म सभी भुगतेंगे, ऐसा कोई संकेत यहां प्रयुक्त भाषा से नहीं निकल रहा है। जब ऐसा कोई संकेत निकल ही नहीं रहा, ठीक है, तो जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। जबरदस्ती कैसे कर लेंगे भाई? कह रहा है कि यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा, ठीक है, यह आ रहा है। अब आप कहेंगे प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर में शामिल होता है, यहां शामिल नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब भी नियम कानून का यह भी है, जब भी किसी पर अतिरिक्त दायित्व ये ठीक है रखा जाएगा या दायित्व अधिरोपित किया जाएगा तो कठोरता के साथ चीजों को पढ़ा जाएगा। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर यही मत अभिव्यक्त किया है कि इसकी भाषा को देखते हुए सिर्फ वही अपराधी जो घातक आयुध का उपयोग करेगा, ठीक है, उसे 7 साल से कम की सजा दंडित नहीं किया जाएगा। शेष 7 साल से कम भी दंडित हो सकते हैं, ठीक है ना। और 398 कह रहा है आप सज्जित हैं, उपयोग नहीं किया है, आपने उपयोग नहीं किया है, केवल घातक आयुधों से आप सज्जित हैं। कब? लूट या डकैती का प्रयत्न करते समय, ठीक है, लूट या डकैती का प्रयत्न करते समय, डकैती का प्रयत्न तो डकैती है और लूट का प्रयत्न आप कर रहे हैं तो भी, अगर आपने घोर उपपत्ति कारित करने का प्रयत्न कर दिया या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न कर दिया है, कारित कर दी या उपयोग कर लिया, ठीक है, तब तो मसला ऊपर पहुंच ही गया। लेकिन उपयोग नहीं किया, सज्जित हैं आप, उपयोग नहीं किया, स्थिति यह है कि उपयोग करने की स्थिति ही नहीं आई, ठीक है। आपके पास हथियार देखकर ही उसने सब खुद ही दे दिया, ठीक है, तो उपयोग करने की स्थिति नहीं आई तो भी आप तैयारी तो किए ही हुए थे। अगर थोड़ा भी रेजिस्टेंस उस ओर से होता तो शायद आपने उपयोग किया भी होता, ठीक है ना, तो शायद मसला 311 में आया भी होता। तो आपकी जो मनोदशा है, आपकी जो स्थिति है, दंड तो उसके मुताबिक आपको मिलना चाहिए। क्या हुआ, इससे तो लेना ही देना नहीं होता आपराधिक विधि में। आप क्या करना चाहते थे, सारी बात तो यहीं पर है। आपराधिक विधि आपकी दशा, आपकी मनोदशा, इसे दंडित करना चाहती है, क्योंकि हमने बार बार कहा कि चाहे धर्म का क्षेत्र हो चाहे कानून का, एक्टस रियस ये कहीं नहीं है, एक्टस रियस कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेंस रिया है दोनों जगह। हमने सुबह भी कहा कि हिंसा कृत्य में थोड़ी है, हिंसा आपके भाव में है। अगर आपकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है तो मेरे ही हाथों होगी,
ठीक है, आपकी मृत्यु कारित करने के कारण हम हिंसा के दोषी नहीं है ईश्वर की नजर में, कानून की नजर में भले ही, कई बार तो कानून की नजर में भी नहीं होंगे। जब हम, ठीक है, स्वयं को लाभान्वित करने के लिए, ठीक है ना, जब आपको हम कष्ट दें, पीड़ा दें, स्वयं को लाभान्वित करने के लिए, या उसके पीछे आपको कष्ट देने के अलावा अन्य कोई भाव ही ना हो, तब मेरा कृत्य हिंसा बनता है। ठीक है ना, कृत्य तो तब हिंसा बनेगा, उससे पहले हिंसा होती ही नहीं। उससे पहले हिंसा कृत्य में थोड़े ना है, हिंसा तो भाव में है। अगर ईश्वर के उपकरण के तौर पर आपने काम किया है, आप सेना में है तो ईश्वर के उपकरण है ना, ईश्वर ने तय कर रखा है कि फला फला लोग आपके यहां से मारे जाएंगे, आपके यहां से मारे गए, तो आपने तो ईश्वर के उपकरण के रूप में काम किया। तो एक्टर्स रियस होता ही नहीं, मेंस रिया होती है, वही कानून की फील्ड है। यहां भी मेंस रिया है, यहां एक्टर्स रियस नहीं है। तो मेंस रिया तो आपकी दर्शित है, कर रहे हो लूट और घातक आयुधों से सज्जित हो, उसने कुछ कहा ही नहीं, आपको देख के डर गया तो आपको लाभ दे दे। आप ये कहो कि साहब हमने तो उपयोग किया ही नहीं, हमने तो मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने का प्रयत्न किया ही नहीं, हमने तो की ही नहीं, तो हमें तो 7 साल से कम सजा ये भी दे दी जाए। आपकी जो मनोदशा है वो क्या बता रही है? वो तो ये बता रही है कि करते अगर वो थोड़ा भी रेसिस्ट करता, नहीं तो तैयारी क्या बात की थी। ठीक है, तो घातक आयुधों से सज्जित होकर जो लूट का या डकैती का प्रयत्न करेगा, वो भी 398 में या 312 इस सेक्शन में कम से कम 7 साल के लिए, ठीक है, सजा से दंडित किया जाएगा। तो यह आपका 312 और 313 कहता है लुटेरों आदि के टोली का होने के लिए दंड। पीछे डकैतों की टोली का होने के लिए दंड था, डकैतों की टोली का चूंकि होने के लिए दंड था, तो लुटेरे और चोर बच गए। ठीक है ना, वो डकैत, हालांकि लुटेरे ही अंततः डकैत बनेंगे और चोर ही लुटेरे बनेंगे, लेकिन प्रत्येक चोर लुटेरा नहीं बनेगा और प्रत्येक लुटेरा डकैत नहीं बनेगा। ठीक है, एक अवसर पर आप लुटेरे और डकैत दोनों हो गए, लेकिन लुटेरों की टोली, ठीक है, इस रूप में आप कभी संयुक्त रहे ही नहीं। और 4 की टोली है, कोई जरूरी 5 की हो, तो डकैतों की टोली के रूप में आप संयुक्त हो तो कहा ही नहीं जाएगा, लेकिन गिरोह आपका भी है। ठीक है, गिरोह ना बन पाए इसके लिए सेक्शंस बनाए गए हैं। तो कहता है जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो अभ्यासतः चोरी या लूट करने में संयुक्त हो, ये पहले आपका मेरे ख्याल है 402 होगा, 401 था। ठीक है, तो कहता है जो अभ्यासतः चोरी या लूट करने में संयुक्त हो और वह टोली ठगों या डाकुओं की टोली न हो। ठीक है ना, चोरों की टोली है या ठगों की टोली है और उससे आप संयुक्त हैं, इसका मतलब आप भी चोर हैं या लुटेरे हैं। ठीक है, हमारे में लिखा है, हमारा नया ही है, लेकिन हमारा तो गलती है, उन्होंने अपना कर रखा है। ठीक है, तो अंग्रेजी पढ़ लें। Whoever belongs to any gang of persons associated in habitually committing theft or robbery and not being a gang of dacoits, हाँ इसमें नहीं है, अंग्रेजी में नहीं है ठग, इसमें हिंदी में लिख रखा है उन्होंने। ठीक है, तो बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप संयुक्त हैं तो निश्चित तौर पर या तो आप चोर हैं और या लुटेरे। हाँ, 5 या 5 से ज्यादा लोगों के रूप में आप संयुक्त हो जाएं तब तो डकैतों में पहुंच जाएंगे। तो ये 5 या 5 से ज्यादा का मसला नहीं है, आप 4 हैं और कई अवसरों पर संयुक्त रहे परस्पर, तो 4 में से प्रत्येक
ऐसी टोली का सदस्य है जो लूट के प्रयोजनों से संयुक्त है, ये कहा जाएगा। और यही स्थिति चोरों की है कि आप एक अवसर पर चोरी किए, अनेकों अवसरों पर आप चोरी कर चुके हैं और सब लोग मिलकर एक गैंग बनाए हुए हैं। तो गैंग का प्रत्येक सदस्य चोरी करने के प्रयोजनों से संयुक्त है, ये तो मानना ही होगा। और अगर ये स्थिति है तो इंडिविजुअल चोर होना ये अलग बात है, इंडिविजुअल लुटेरा होना ये अलग बात है, और गिरोहबंद चोर होना और गिरोहबंद लुटेरे होना ये थोड़ा गंभीर मामला है। जैसे मूर्ख होना ये थोड़ा कम गंभीर है, गिरोहबंद होकर मूर्ख हो गए, पूरा मूर्खों का एक गिरोह बना लिया, ठीक है, आदमी का जीना ही नाश कर दिया, टोटल गिरोहबंद मूर्ख, पूरा गिरोह बैठा है। अब आप कर लो कुछ, समझाना चाह रहे एक टन बोल रहा यहां, ठीक है, दूसरा तो गिरोहबंद होकर कोई भी काम करना ये ठीक नहीं है। इसलिए विधायिका कह रही कि ना, अगर गिरोहबंद चोर या लुटेरे हुए तो हम जो सजा देंगे वो 7 वर्ष से, ठीक है, वह कठिन कार्रवाई जिसके ओर 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये आपका चोरी, लूट, डकैती, उद्दापन, चोरी, उद्दापन, लूट, डकैती है। तो मूलतः तो चोरी और उद्दापन ही था। चोरी और उद्दापन का विकास लूट और डकैती के रूप में हुआ, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये ऑफेंस देखें, लेकिन इनकी विशेषता यही है कि इसमें संपत्ति का अंतरण एक जगह चोर ने खुद किया और दूसरी जगह पीड़ित ने स्वयं दिया, लेकिन क्षति की धमकी के अधीन, और लूट में तत्काल मृत्यु, तत्काल उपद, तत्काल सदोष अवरोध उसके अधीन। डकैती में सिर्फ संख्या ज्यादा हो गई। अब जो संपत्ति संबंधी अपराध आएगा, इसमें निर्दोष ढंग से संपत्ति का कब्जा व्यक्ति के पास आएगा, और जब संपत्ति उसके पास आ जाएगी उसकी मनोदशा बाद में बदलेगी, ठीक है। संपत्ति उसके पास आएगी स्वयं, या ऐसे आएगी जिन्हें निर्दोष परिस्थितियां कहा जाएगा। लेकिन निर्दोष परिस्थितियों में संपत्ति आपके पास आ जाने के बाद यदि आपकी मनोदशा परिवर्तित होती है और आप उस संपत्ति के संबंध में दुराशय मन में धारित करते हैं, किस प्रकार का, जो कि सेक्शन में वर्णित होगा, उस प्रकार का दुराशय मन में धारित करते हैं, तो फिर आपका मन यहां से दूषित होता है और फिर उस स्थिति के लिए कानून में सजा प्रावधानित की जाएगी। और चूंकि संपत्ति निर्दोष ढंग से आपके पास आई है, इस तथ्य को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि अब जो संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग यानी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या हुआ, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, आपने ली नहीं संपत्ति, आई है संपत्ति आपके पास निर्दोष ढंग से, लेकिन संपत्ति आने के बाद यू हैव एप्रोप्रिएटेड, ठीक है, यू हैव नॉट एप्रोप्रिएटेड दैट, यू हैव मिस एप्रोप्रिएटेड दैट, ठीक है। इट इज द एसेंस ऑफ द ऑफेंस। अब इसका ये होगा, और फिर न्यासभंग वगैरह आएगा, वहां तो स्वयं देंगे संपत्ति, ठीक है। तो कल संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग पर बात करेंगे, देखें।